रांची पुलिस ने कोलकाता से पकड़ा कुख्यात अभियुक्त। 20 लाख रुपए की सुपारी में कटहल मोड़ व्यापारी पर हमला कराने का इल्जाम। देखिए, रांची जिला के दो चर्चित केस और जो बहुत महत्वपूर्ण केस भी थे। सबसे पहले जो केस नंबर जो रगड़ी का था, दलादली होती, जो हाल ही में हुआ था 15 अक्टूबर 2025 के आसपास। उसमें जो एक व्यक्ति है राधे श्याम साहू, उनके ऊपर 6 राउंड गोलियां बरसाई गई थी। उसमें जो 2 शूटर थे हमारे, जिसका नाम, एक का नाम था चंदन और अविनाश, उन दोनों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया था और उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पर इसका जो मेन षड्यंत्र रचा था, जिसने पूरा षड्यंत्र रचा था, जिसका नाम था अभिषेक कुमार उर्फ सूरज सिन्हा, उसकी गिरफ्तारी भी हम लोग के द्वारा कर दी गई है। और दूसरा केस जो कि कांके थाना का था, जिसमें अनिल टाइगर की हत्या कर दी गई थी, जो कि 26 मार्च 2025 को हुआ था। उसमें भी जो 2 महत्वपूर्ण शूटर थे, जिसका नाम अमन और रोहित था, उनको भी हमने अरेस्ट कर लिया था और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस केस में भी जो मेन कॉन्स्पिरेटर था या फिर षड्यंत्रकर्ता था, वो व्यक्ति था आपका अभिषेक कुमार उर्फ सूरज सिन्हा। तो आप लोग इस केस के बारे में बताते चलते हैं। सबसे पहले जो अनिल टाइगर का जो केस हुआ था, जिसमें उनकी हत्या कर दी गई थी, तो उसमें जो मेन आदमी था वह सूरज सिन्हा था। जमीन संबंधी विवाद था। उस विवाद में सूरज सिन्हा को कॉन्ट्रैक्चुअल किलिंग के लिए एक सुपारी मिली थी, जिसमें उसे अनिल टाइगर की हत्या करनी थी। उसे टोटल 5 लाख रुपए दिए गए थे इस काम को करने के लिए। और उस 5 लाख की बदौलत उसने 2 लड़कों को हायर किया, जिसका नाम था, एक का नाम था अमन और दूसरे का नाम था रोहित, जिससे उसने गोलियां चलवाई। और उस समय अनफॉर्चुनेटली अनिल टाइगर की उसी समय मृत्यु हो गई थी। और दूसरा केस है आपका राधेश्याम साहू, जो हाल ही में हुआ था 15 अक्टूबर 2025 में। इसमें भी इसने कॉन्ट्रैक्चुअल किलिंग वाला काम किया था और इसमें टोटल जो सुपारी इसके द्वारा मांगी गई थी वो 20 लाख रुपए की थी। ये अगेन जमीन संबंधी बात था। इसमें और क्या क्या डिटेल्स हैं उस पर हम लोग बाद में जानकारी आप लोग के साथ साझा करेंगे जब इसे पुलिस रिमांड पे लाया जाएगा। इसमें भी इसने 2 लड़कों को हायर किया था, एक का नाम था चंदन, दूसरे का नाम था अविनाश। इन दोनों को भी हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं और इन्हें भी क्या कहते हैं हिरासत में भेज चुके हैं। देखिए, आप सभी को बताते चले कि जो अभिषेक कुमार उर्फ सूरज सिन्हा है, इसका अगर आप अधिक इतिहास आप खोजिएगा तो तकरीबन 4 या 5 केसेस हैं इसके ऊपर। और जितने भी केसेस हैं इसके ऊपर इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केसेस हैं। सबसे पहला जो उसने अपना कांड किया था, जब ये सिर्फ महज 22 साल का था, एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। जीआरपी में एक केस दर्ज हुआ था बोकारो में। तो महज 22 साल की उम्र में इसने एक अपना सबसे पहला हत्या किया था। उसके बाद जितने भी आर्म्स एक्ट के केसेस हैं और हत्या के केसेस हैं, उन सब में इसकी संलिप्तता रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें इसने हत्या का कहीं ना कहीं पे जिम्मा लिया है, कहीं पे ये रैकी करता था। कई ऐसे कांड है जहाँ पे इसने खुद गोली चलाई है। तो इसका पकड़ाया जाना रांची पुलिस के लिए काफी समय से सरदर्द बना हुआ था। और आप लोग को बताते भी चले कि इसने ओपन चैलेंज किया था, जो कि हमें काफी माध्यम से पता चला था कि रांची पुलिस हमको पकड़ के दिखाए। और इस क्योंकि काफी गंभीर मामला था, तो इसको देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तकरीबन 5 या 6 महीने से इसको लेके हम लोग 3 या 4 स्टेट्स में छापेमारी कर रहे थे। वेस्ट बंगाल हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया। तो इसके बारे में हमें जानकारी कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ मिलती रहती थी। हाल ही में एक जानकारी हमें पता चली कि ये वेस्ट बंगाल में कलकत्ता के आसपास कहीं पे रह रहा है और इसने अपना नाम बदल लिया था। इसने जिस नाम से वहाँ पे रह रहा था, इसका नाम था राजीव कुमार। और ये पिछले 6 या 8 महीने से वहाँ पे रह रहा था और वहाँ के लोगों से घुल मिल गया था और वहाँ पे छोटा मोटा काम करता था, दुकान वगैरह का। और वहाँ पे किसी व्यक्ति को कोई आइडिया नहीं था कि ये आदमी है क्या। और इसकी सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को मिली थी गोपनीय रूप से, किसी माध्यम से। उसी टाइम पे जो हमारी कलकत्ता के आसपास ऑलरेडी टीम थी जो छापामारी वहाँ पे कर रही थी, वह वहाँ पर पहुंची और पूछताछ के लिए फिर इसे हिरासत में लिया गया हम लोग के द्वारा। और जब हम लोगों ने गहनता से इससे पूछताछ की है, तो जितने भी अपराध इसके द्वारा किए गए हैं, दोनों केसेस में, जो अनिल टाइगर की हत्या का मामला था उसमें भी, और दूसरा राधेश्याम साहू के ऊपर जो अभी गोली चलाई गई थी उसमें भी, इसने अपने जुर्म को स्वीकार किया है। एक चीज और बताएंगे, इसका जो इतना कॉन्फिडेंट रहता था ये कि हमको पुलिस नहीं पकड़ सकती है, इसका रीजन मेन ये था कि इसको लगता था कि हम फोन यूज नहीं करते। और जितने भी प्रतिबंधित ऐप हैं, जैसे मान लीजिए जांगी ऐप है या फिर और कोई ऐप हो गया, उसका प्रयोग ये करता था। और ये खुद का फोन इस्तेमाल ना करके किसी भी राहगीर का फोन ले लेता था, उस पर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करता था या उसे कॉन्फिडेंस में ले लेता था और उसका फोन यूज करके किसी को भी डराना, धमकाना, कॉन्ट्रैक्चुअल किलिंग का काम ले लेना, इस तरीके से ऑपरेट करता था।
और हम आप लोग को बताते चले कि जो दोनों केसेस है हम लोग के पास में इनफ एविडेंस है, टेक्निकल एविडेंस भी है, फिजिकल एविडेंस भी है, और हम लोग इसको स्पीडी ट्रायल के लिए इस पे हम लोग पूरा पुश करेंगे और कड़ी से कड़ी इसको सजा दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम 24 घंटे के अंतराल में लिमिटेड पूछताछ इससे अभी तक कर पाए हैं। हम लोग का प्लान है कि इसे पुलिस रिमांड पे भी लिया जाए और इससे और पूछताछ की जाए कि इसके सहयोगी कौन है जो रांची में है या फिर आसपास जिला में है, जिन पर हमें निगरानी रखने की आवश्यकता है या फिर उन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था? साहू वाले मामले में भी और अनिल टाइगर वाले मामले में? देखिए अनिल कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, पैसे दिए होंगे। देखिए वो सारे सबूत हमारे पास में आए हैं। जैसे अनिल टाइगर वाले केस में जो कॉन्ट्रैक्चुअल किलिंग के लिए से जो दिया गया था, देवव्रत नाथ सहदेव एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इसे 5 लाख रुपए दिए गए। और जो हाल वाला मामला है राधेश्याम साहू वाला, उसमें हम लोग इससे इतना गहनता से पूछताछ अभी नहीं कर पाए, बट जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग इसे पुलिस रिमांड पे लेंगे और उसके बाद इस बिंदु पर भी हम आप लोग के साथ जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आएगी वो साझा करेंगे। सर कोलकाता में रह के नेक्सस चला रहा था क्या? देखिए हाँ, कोलकाता में रहकर भी एक्टिव था, पर हमेशा ये एलिबाई ले लेता था कि हम जहाँ पे घटना हो रही है वहाँ पे उस घटना स्थल पर नहीं है। पर जैसे फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी प्रतिबंधित ऐप हैं उनका इस्तेमाल ये करता था, और जानकी हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया, उनको भी यूज़ करता था। इंस्टाग्राम के मैसेंजर पे जाके लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करना, जैसे जो हाल ही में जो घटना हुई है जिसमें अमन और ये चंदन और अविनाश के द्वारा जो फायरिंग की गई थी, इसकी जंगी पे ही बात हुई थी इन दोनों व्यक्तियों से, और इसका अभी भी कहना यही है कि हम घटनास्थल पर नहीं थे तो हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। परंतु इसके अलावा हमारे पास में टेक्निकल एविडेंसेस हैं जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में भी कि ये किसी ना किसी रूप में इस घटना में इन्वॉल्व है। फिर दोबारा से एक्टिव हुआ करते हैं ये दो घटना के बाद जंगी ऐप का इस्तेमाल करने को लेकर के, फिर किसी तरह से भी रांची में कोई और घटना करने को लेकर के एक्टिविटी दिखी नहीं है? देखिए अभी तक जितना हम लोग टेक्निकली थोड़ा एग्जामिन कर पाए उसमें डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्वमेंट है, और अगर ये पकड़ाया नहीं जाता तो कोई भी अप्रिय घटना सिर्फ रांची जिला ही नहीं, सीमावर्ती जिलाओं में भी कहीं पे भी कर सकता था। और पुलिस रिमांड पे लेने के बाद इस पे और हम लोग अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे। सूरज सिन्हा मूसा रहने वाला कहाँ का है और इसके परिवार से भी वीडियो में किसी का नाम इससे पहले जुड़ा? देखिए रहने वाला मूलतः रांची का ही है, हरमू रोड के पास में इसका घर है, और वैसे इसके परिवार से हम लोगों ने उस तरीके से पूछताछ नहीं की है, वो भी हम लोग करेंगे। और परिवार के भी किसी व्यक्ति का अगर किसी भी रूप में कहीं पे इन्वॉल्वमेंट आते हैं तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर।